साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं स्टॉक प्रॉफिट इंडिया। आप चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। आज इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं डिफेंस की ऐसी कुछ कंपनियों को जिसमें काफ़ी गिरावट हो चुकी है और उसमें क्या सपोर्ट के लेवल निकल के आ रहे हैं और कहां पे रेजिस्टेंस हो सकती है। इन सब चीज़ों को हम देखने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहली कंपनी है कोचिन शिपयार्ड। आपको जानकारी होगी कोचिन शिपयार्ड के बारे में। ये एक पीएसयू कंपनी है और यदि हम इसके करंट की बात करें तो इसमें आज काफ़ी तेज़ी दिखाई दी 5% की। करंट प्राइस चल रहा है 1504 का। स्टॉक की पी चल रही है 44 की। वहीं पे इंडस्ट्री की पी है 67 की। आरओई की बात करें तो 17.2 का है। ये भी अच्छा है। कंपनी में डेप्थ तो यहाँ पे देखने की ज़रूरत नहीं है, पीएसयू कंपनी है। तो हम सबसे पहले चलते हैं इनके नतीजों की तरफ, जो अभी नतीजे हाल ही में सभी कंपनियों के आए हैं। तो यदि हम नतीजों को देखें तो सितंबर क्वार्टर में 1097 करोड़ की सेल्स कंपनी ने शो की है, जो कि पिछले क्वार्टर से काफ़ी ज़्यादा थी और इसी साल के पिछले क्वार्टर से भी काफ़ी ज़्यादा है, यानी सितंबर 2023 से। तो यहाँ हर मामले में सेल्स में एक उछाल देखने को मिल रही है। और यहीं पे हम यदि नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट लास्ट क्वार्टर में 181 करोड़ था, जो कि बढ़ के 193 हो जाता है। और लास्ट इसी क्वार्टर में पिछले साल 191 था, जहां पे लगभग इनलाइन दिखाई देता है। तो जब सेल्स में बढ़ोतरी है तो नेट प्रॉफिट में भी यहाँ पे बढ़ोतरी होनी चाहिए थी, लेकिन आपको यहाँ पे देखना होगा कि ओपीएम में यहाँ पे एक गिरावट आई है और एक अच्छी खासी गिरावट आई है, जो कि पिछले क्वार्टर में 26% था और पिछले साल इसी क्वार्टर में 20% था। तो दोनों के मुकाबले में यहाँ पे ओपीएम में कमी दिखाई दी। यहीं पे हम दूसरी कंपनी की बात कर लेते हैं। तो दूसरी कंपनी है गार्डन रीच। ये भी एक पीएसयू कंपनी है। करंट प्राइस चल रहा है 1667 का। तो आज लगभग सभी डिफेंस के स्टॉक में तेजी दिखाई दी है। तो वही रीजन यहाँ भी दिखाई दे रहा है, यहाँ भी एक तेजी दिखाई दी। तो इसके बात करें तो स्टॉक का पी चल रहा है 49.6 का। इंडस्ट्री पी 67 की है डिफेंस की, वो हमने आपको बताया हुआ है। यहाँ पे आरओई कोचिन शिपयार्ड से बेहतर है, जो कि 22.2 का है। करंट प्राइस 1667 चल रहा है और बुक वैल्यू 161 की है। तो यहाँ पे भी हमें कंपनी में डेप्थ की देखने की ज़रूरत नहीं है। इसकी फाइनेंशियल रिजल्ट को देखते हैं। सितंबर 2024 में 1153 करोड़ की सेल्स कंपनी ने शो की है, जो पिछले क्वार्टर से ज़्यादा थी और पिछले साल इसी क्वार्टर में 898 थी। तो यहाँ पे भी एक उछाल देखने को मिला है। यदि यहाँ ओपीएम की बात करें तो यहाँ पे ओपीएम एक सधा हुआ ओपीएम है, जो कि 6% के आसपास, 6 और 7% के आसपास का काफ़ी दिनों से दिखाई दे रहा है। तो वही चीज़ आपको यहाँ पे भी दिखाई देती है। नेट प्रॉफिट में भी 98 का था, जो पिछले क्वार्टर में 87 का था और पिछले साल इसी क्वार्टर में 81 का था। तो दोनों में यहाँ पे एक उछाल देखने को मिलता है। वहीं कोचिन शिपयार्ड में आपने देखा होगा कि एपीएस में कमी थी और वो इसलिए थी कि ओपीएम में काफ़ी ड्रॉप हुआ था। यहीं पे यदि हम जी शिपिंग की बात करें तो ये सरकारी कंपनी नहीं है। इनके प्रमोटर की होल्डिंग यहाँ पे कम है, ये एक माइनस पॉइंट है इसमें। करंट प्राइस चल रहा है 1107 का। आज इसमें तेजी देखने को नहीं मिली, वो इसलिए कि ये पीएसयू कंपनी नहीं है। यदि इसमें आरओई की बात करें तो 21 का है और वहीं पे हमने देखा था कि गार्डन रीच में 22 का था, कोचिन शिपयार्ड में 17 के आसपास का था। तो सितंबर क्वार्टर में 1354 करोड़ का रिजल्ट पेश किया है, जो कि पिछले क्वार्टर से कमज़ोर था और पिछले साल इसी क्वार्टर में यदि कंपेयर करें तो वहाँ से एक उछाल देखने को मिल रहा है। यहाँ पे भी ओपीएम में एक गिरावट देखने को मिल रही है, जो कि 58-60 के आसपास ओपीएम चलता था, जो कि 48 का हो जाता है। तो यहाँ पे भी आपको एक गिरावट देखने को मिल रही है। उसी कारण आपको नेट प्रॉफिट में भी वही चीज़ देखने को मिल रही है। पिछले क्वार्टर में 812 करोड़ का प्रॉफिट था, इस क्वार्टर में 576 का होता है
और पिछले साल इसी क्वार्टर में 595 करोड़ का था। तो यहाँ पे भी एक डिक्लाइन देखने को मिल रही है। लेकिन यदि आप और चीज़ों को यहाँ पे देखें तो और भी काफ़ी चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पे एक थोड़ा सा प्लस पॉइंट देखने को मिल रहा है। वो ये कि यहाँ पे बुक वैल्यू 945 की है, यानी ये बुक वैल्यू के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे एक ये पॉजिटिव चीज़ है। और साथ में दूसरी पॉजिटिव चीज़ है कि इसमें डिविडेंड भी 2.6 का है। बाकी दोनों कंपनियों में डिविडेंड नहीं था। चौथी कंपनी है मझगांव डॉक। मझगांव डॉक की बात करें, ये भी एक पीएसयू कंपनी है। करंट प्राइस चल रहा है 4470 का। आज भी इसमें 5% से ऊपर की तेजी दिखाई दी। स्टॉक की पी चल रही है 35 की, इंडस्ट्री की पी है 53 की। तो ये यहाँ भी एक वैल्यूएशन दिखाई दे रही है। इसमें भी ज़्यादा कोई डिविडेंड नहीं है लेकिन यहाँ पे जो अच्छी चीज़ है वो आरओई है। यहाँ पे 35 की आरओई दिखाई दे रही है, जो कि बहुत अच्छी मानी जाती है। तो यहाँ पे आरओई 35 की कैसे होती है ये हम आपको बताते हैं रिजल्ट देख के। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये लगातार एक बेहतर प्रदर्शन करती हुए दिखाई दे रही है। सितंबर 2023 में 1828 करोड़ की सेल्स थी, जो कि बढ़ के हो जाती है 2757 करोड़ की। तो सेल्स में भी एक अच्छी बढ़ोतरी दिखाई दे रही है। और पिछले क्वार्टर्स की बात करें तो यहाँ पे भी एक अच्छी उछाल देखने को मिल रही है। और यहाँ पे यदि हम ओपीएम की बात करें तो लास्ट ईयर में इनका ओपीएम 10 था, जो कि बढ़ के हो जाता है 19। लेकिन यहाँ पे ओपीएम में पिछले क्वार्टर की अपेक्षा गिरावट दिखाई दे रही है। तो वही चीज़ आपको प्रॉफिट में भी दिखाई देगी। प्रॉफिट में भी यहाँ पे कमी आ जाती है क्योंकि ओपीएम कम हो गया लास्ट क्वार्टर से। लेकिन पिछले साल के इसी क्वार्टर से बात करें तो यहाँ पे एक अच्छा ग्रोथ दिखाई दे रही है प्रॉफिट में भी। तो यदि हम इन तीनों में सभी में देखने की कोशिश करें तो यहाँ पे मझगांव डॉक इन चारों स्टॉक में सबसे ऊपर दिखाई दे रहा है। और दूसरे नंबर पे आएगा जी शिपिंग। तो सबसे पहले टेक्निकल देखते हैं कोचिन शिपयार्ड का। कोचिन शिपयार्ड में लगातार एक गिरावट आपको दिखाई दे रही है। ये डाउन ट्रेंड में चल रहा है और ये अभी तक लगातार जो इसका पिछला हाई होता था उसको ब्रेक नहीं किया। लेकिन आज यदि इसको देखने की कोशिश करें तो पिछले 2 दिन से इसने अपने ट्रेंड को यहाँ पे ब्रेकआउट दिया है। लेकिन क्या ये ब्रेकआउट सक्सेस होगा या फेक होगा, ये दिखाते हैं वॉल्यूम। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वॉल्यूम में ज़्यादा कोई इजाफा नहीं दिख रहा है, वॉल्यूम में कोई गेन नहीं दिखाई दे रहा है। तो हो सकता है कि ये एक फेक यहाँ पे ब्रेकआउट हो सकता है। तो उसके लिए हमें देखना होगा जो इसका रेजिस्टेंस जोन है वो 1550 से 1555 के आसपास है। यदि वहाँ पे ये क्लियरली कल यहाँ पे वॉल्यूम होते हैं और उसको क्रॉस करता है तो इसका जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस होगा वो 1647 के आसपास दिखाई दे रहा है। तो यदि 1647 के ऊपर ये स्टॉक सस्टेन करता है और ऊपर जाता है तो यहाँ पे इसका जो डाउन ट्रेंड है उस ट्रेंड में चेंजिंग आ जाएगी और ये अप ट्रेंड में शामिल हो जाएगा। तो ये लेवल हैं कोचिन शिपयार्ड के लिए और इसका जो फाइनल सपोर्ट है वो 1170 का अभी भी बना हुआ है। यहीं पे हम दूसरे स्टॉक की बात करें जी शिपिंग की, तो जी शिपिंग को हमने पहले भी कई बार कवर किया है। जो बताया था हमने कि 1040 इसका बहुत अच्छा सपोर्ट का काम करेगा और वहीं से सपोर्ट लेके ये वापस हुआ है। तो यदि यहाँ पे हम देखने की कोशिश करें तो यहाँ पे जो अब पहली रेजिस्टेंस निकल के आएगी वो 1200 रुपये के आसपास दिखाई दे रही है, 1200 से 1210 के बीच में। तो ये एक रेजिस्टेंस इसको फेस करेगा। अभी भी ये रेजिस्टेंस के पास ही ट्रेड कर रहा है जो कि 1120 की है। यदि ये 1120 को सक्सेसफुली क्रॉस करता है तो इसको फिर 1210 की रेजिस्टेंस मिलेगी। तो टेक्निकली यदि हम देखें तो कोचिन शिपयार्ड से ज़्यादा बेहतर चार्ट जी शिपिंग का दिखाई दे रहा है। अब हम चलते हैं तीसरे स्टॉक की तरफ। तीसरा स्टॉक है गार्डन रीच। तो गार्डन रीच में भी वही एक चीज़ दिखाई दे रही है। यदि हम इसको देखें तो ये डाउन ट्रेंड में लगातार चल रहा है। तो डाउन ट्रेंड में यदि इसको ऊपर की तरफ ब्रेक करना है तो ये इसका रेजिस्टेंस जोन है, जहां पे आज ये
लगभग उसी के आसपास क्लोजिंग दी है। तो यदि यहाँ से ये सक्सेस होता है और ऊपर जाता है तो इसको जो रेजिस्टेंस मिलेगी उसको भी हम देख लेते हैं। तो इसको रेजिस्टेंस के रूप में फेस करना पड़ेगा, वो एरिया है 1856 का। तो यहाँ पे एक काफ़ी गैप दिखाई दे रहा है गार्डन रीच में, या तो ये कल यहीं से वापसी कर देगा या फिर यहाँ से चलता है तो फिर ये 1856 की तरफ चल देगा। अब देखते हैं मझगांव डॉक को। तो मझगांव डॉक में सबसे अच्छा चार्ट है वो मझगांव डॉक का है। वो इसलिए है कि यहाँ पे यदि आप देखें तो एक राउंडिंग पैटर्न बनने की कोशिश हो रही है। ये आपको देखते हैं, यदि इस प्रकार से ड्रॉ करें तो इस प्रकार से एक राउंडिंग पैटर्न बनाने की कोशिश लगातार ये स्टॉक कर रहा है। तो सबसे अच्छा चार्ट देखा जाए टेक्निकली रूप में तो मझगांव डॉक का दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसमें जो लोअर बने हैं वो ज़्यादा नीचे लोअर क्रिएट नहीं हुए हैं और जो इसके हाई हैं उसके आसपास ये बार बार जाके वापस आता है। तो इसका जो रेजिस्टेंस का इस समय काम करेगा वो 4800 रुपये अभी भी रेजिस्टेंस के रूप में बनी हुई है। यदि 4800 की ऊपर निकलता है तो यहाँ से फिर इसमें एक तेज मूव देखने को मिल सकता है, क्योंकि 4800 के ऊपर जो भी ट्रेडर्स हैं वो यहाँ पे एक्टिव हो जाएंगे। और यहाँ पे साथ में नीचे वॉल्यूम भी आप देख पा रहे होंगे, तो वॉल्यूम में कोई कमी नहीं है, यानी इसमें इंटरेस्ट लगातार निवेशकों का बना हुआ है। तो इन सभी स्टॉक में मझगांव डॉक का टेक्निकली यदि देखें तो एक स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है। तो ये था हमारा आज का वीडियो, और आज का वीडियो खासतौर से हमारे जो व्यूअर हैं उनकी डिमांड पे बनाया गया है। तो यदि आप भी किसी स्टॉक का रिव्यू चाहते हैं और उसकी एनालिसिस चाहते हैं हमारे द्वारा, तो कमेंट बॉक्स में उस कंपनी का नाम लिख के हमें बता सकते हैं। हम कोशिश करेंगे उसके बारे में अपना रिव्यू देने की। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।